बैठक में प्रशांत। जी विकास, देखिए 2 दिन से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बैठक चल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा वहां मौजूद हैं, जो उत्तर प्रदेश की धरातल स्थिति वो वहां बता रहे हैं। और इसके साथ ही जो कहा जाए कि पहले और दूसरे चरण के तो प्रत्याशियों का चयन कर लिया गया है। जो तीसरे और चौथे चरण के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में आई थी और उसमें पहले चरण में 16 प्रत्याशी शेष थे और दूसरे चौथे चरण की बात की जाए तो चौथे चरण में 29 प्रत्याशी शेष थे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को दूसरे और चौथे चरण के प्रत्याशी भी फाइनल करने हैं और पांचवें, छठवें और सातवें चरण के भी प्रत्याशी फाइनल करने हैं। उसको लेकर मंथन चल रहा है और आज बीजेपी में सुबह कहा जाए कोर ग्रुप की बैठक है, जिसमें निष्कर्ष निकल कर आ सकता है कि किस तरीके से जो शेष बचे प्रत्याशी हैं, करीब कहा जाए कि अभी 209 प्रत्याशी शेष हैं, उनकी घोषणा की जानी है। केवल 194 बीजेपी अभी अपने प्रत्याशी घोषित कर पाई है, यानी कि पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक उसमें भी शेष प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी फूक फूक के कदम रख रही है और खासकर ये देख रही है कि अन्य जो दल हैं वो किस तरीके के अपने प्रत्याशी को टिकट दे रहे हैं और उसके बाद ही अपने जो कहा जाए कि प्रत्याशी को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हालांकि उससे पहले ही कहीं गोट ऐसी भारतीय जनता पार्टी बिछा देती है जहां विपक्षी दलों में हलचल मच जाती है या जिनके प्रत्याशी घोषित हो गए होंगे या जिनके शेष बचे हैं उनके लिए भी चिंता का विषय बन जाता है। तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में फिर काबिज होने के लिए प्रत्याशियों की जो चयन सूची है उसको बिल्कुल निष्पक्षता और पारदर्शी से खासकर ऐसे जिताऊ कैंडिडेट को लाना चाहती है ताकि भारतीय जनता पार्टी फिर काबिज हो सके। जी प्रशांत, बिल्कुल जिस तरह से हमने पिछली जो लिस्ट आई थी बीजेपी की उसमें देखा कि बीजेपी ने इस बार नए चेहरों को जगह दी है, युवाओं पे अपना दांव खेला है और अब जो तमाम चरणों के प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है और इस कोर ग्रुप में इस तमाम चीजों को लेकर आज मंथन भी किया जा रहा है। क्या कुछ लग रहा है, क्या नई स्ट्रेटेजी अब बीजेपी जो तमाम बचे हुए हैं प्रत्याशी उनके चेहरों पर लगा सकती है? देखिए, पहले चरण से लेकर और चौथे चरण तक की जो सूची आई उसमें 18% वर्तमान विधायकों के टिकट काटे गए हैं और उसके साथ ही जो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिली है तो अभी वो शांत है। लेकिन अभी जिन सूचियों का आना है क्योंकि शेष जो सीटें बची हैं दूसरे और चौथे चरण की, उस पर गहन मंथन किया जा रहा है। उसमें वर्तमान के जो विधायक हैं उनको किन परिस्थितियों में हटाया जाए, नए प्रत्याशियों को कैसे लाया जाए, उन पर विचार हो रहा है। और युवाओं की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी युवाओं की बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है वो लग रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का डंडा और झंडा दोनों लेके चलता है, क्योंकि उनको उस तरीके की तवज्जो शायद उत्तर प्रदेश अब की बार नहीं मिल पाई है। और वहीं कहा जाए कि कई ऐसे युवा उत्तर प्रदेश में रहे हैं जो लगातार राजनीति के संघर्ष में रहे हैं और उन्होंने इस बार भी चुनाव में अप्लाई किया था, लेकिन उनके टिकट मिलने की संभावनाएं कम दिख रही हैं। तो असंतुष्टि भी कहीं है उस कहा जाए असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए और उस गणित को बताने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली कहा जाए केंद्रीय कार्यालय में बैठक कोर ग्रुप में इन बातों को भी रखा जाएगा कि जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लगातार काम करते आ रहे हैं उनको कैसे संतुष्ट किया जाए, क्योंकि यही मौका है, दूसरी बार की सरकार है और संतुष्ट करना भी उन्हें जरूरी है कि युवाओं की महती भूमिका रही है भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में। और कहा जाए कि 2014 से लेके और 2019 तक जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है तो उनकी भागीदारी भी है। ऐसे में 2022 में उनको समायोजित करना भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम होगा और अगर ये कदम कहीं चूकती है भारतीय जनता पार्टी तो युवाओं से हाथ धो बैठ सकती है। और जैसा कि कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी तो साफ तौर से कह चुकी है कि 50% युवाओं को टिकट देगी। तो भारतीय जनता पार्टी का आज वही गहन मंथन है कि युवाओं को कैसे समायोजित किया जाए। और अगर लखनऊ राजधानी की बात करें तो यहाँ भी युवाओं ने जो कहा जाए कि अपनी भागीदारी दिखाने के लिए पार्टी में आवेदन दिया है और खासकर जो कहा जाए कि सांसद है रीता बहुगुणा जोशी, उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा था। तो वही युवाओं की बात की जाए तो यहाँ पे अपर्णा विष्ट हैं, उनके लिए भी टिकट की बात चल रही है। लेकिन अभी पार्टी का आंतरिक मामला है वो किसको देती है। तो कानपुर देहात में एक बड़ा नाम माना जाता है परवेश कटियार, जिन्होंने वहां पर 2 बार समाजवादी पार्टी के धुरंधर नेताओं को चुनाव में हराने का काम किया। पहली बार में सत्ता के कारण से उनको चुनाव हारना पड़ा था, कोई कारण रहा उसका विद्रोह हुआ, लेकिन दूसरी बार फिर वर्तमान के जो वहां पे वो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, उनकी पत्नी भी जिला पंचायत अध्यक्ष रही, उनको हराने का काम किया। तो निकट कानपुर जनपद है वहां भी इस तरीके की है कि युवाओं को किस तरीके से समायोजित किया जाए। तो वही कन्नौज जहां अखिलेश यादव का गढ़ है वहां युवाओं ने ताल ठोक दी है, क्योंकि जिस समय अखिलेश यादव की सरकार थी युवा बराबर वहां पे अपनी भागीदारी दिखा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे, लाठी डंडे खाए, तो वो भी अपना दम ठोक रहे हैं। तो कई जनपद है, फर्रुखाबाद है, मैनपुरी है, एटा है, इटावा है,
तमाम ऐसे कानपुर शहर है, और इसके साथ ही राजधानी की बात की तो राजधानी में युवाओं ने अपना ताल ठोकने का काम किया। लेकिन पार्टी अब कैसे उनको संतुष्ट करती है और कैसे चेहरों को यहाँ रखती है, ये तो पार्टी का विषय है। लेकिन आज जो मंथन हो रहा है उसमें ये जरूर है कि कम से कम दूसरे और चौथे चरण की सूची जो फाइनल होगी, और उसके साथ ही 5वें और 6वें चरण और 7वें चरण की सूची पर भी मुहर लग सकती है। जी जी बिल्कुल मुहर लग सकती है। प्रशांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।